लोग एडीसी वाले हैं। अरे एक तरफ से डीसीए 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 देख लो। डीसीए प्लस ए कोई एक टैली बस। देखिए एडीसी वालों का 5 पेपर होता है, अभी सर बताइए ना। 5 पेपर होता है, मैक्स मार्क कितना होगा? 1000। पाना कितना अनिवार्य है? 50%, यानी 1000 में से 500 पाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे, नहीं तो पास नहीं होंगे। चाहे वो डीसीए हो, टैली हो, डीसीए प्लस ए हो या डीसीए प्लस ए हो, जो भी है, ठीक है। तो उसका मैक्स मार्क कितना होता है? 800 होता है। तो 800 का भी 50% पाना अनिवार्य है, ठीक है। तो डीसीए का क्या होता है? 800% होता है, सॉरी 800 नंबर होता है मैक्स मार्क, ठीक है। टैली का भी 800 और डीसीए प्लस ए का भी 800 होता है, ठीक। और इसका पासिंग मार्क 50% दोनों का है। समझ में आई थी ना? यानी अगर 1000 जिसका पूर्णांक है तो 500 पाना अनिवार्य है, और अगर 800 है तो 400 पाना अनिवार्य है, 50% पाना अनिवार्य, हाँ, तभी पास होंगे। मैं आगे इसके एडीसीए वाले देखें पहले क्या क्या है। 5 पेपर कौन कौन सा है पता है सबको? पहला पेपर जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, उसमें जो नंबर मिलेगा आपको इसी नंबर में जुड़ेगा 1000 वाले में। और सेकंड पेपर जो अभी आपका हुआ उसमें जो आप पाए होंगे, ठीक है, 200 नंबर फर्स्ट सेमेस्टर, 200 नंबर सेकंड सेमेस्टर। फिर आपका वाइवा होता है कितने नंबर का? 200 नंबर का। पता है आपको? नहीं पता है तो जान लो। 200 नंबर का क्या होता है? वाइवा होता है। पेपर 4 जो होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। सिस्टम पे बैठा के आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, आपको करके दिखाना है प्रैक्टिकली, ठीक है। इसी को प्रैक्टिकल बोला जाता है। फिर उसके बाद आपकी नोट्स चेक होगी, इसका भी मैक्स मार्क कितना होता है? 200। तो इस तरीके से 200 मिल करके 1000 पूर्णांक आपका हो जाता है। और सबको जोड़ लिया जाएगा तो वही आपका क्या होगा? प्राप्तांक होगा, जो मिलेगा आपको। 500 मिनिमम अनिवार्य है, ठीक है। यानी पासिंग मार्क कितना है? 500 एडीसीए का, ठीक है। फिर डीसीए हो गया, टैली या डीसीए प्लस ए। 4 पेपर होता है आप लोगों का, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो आपने दिया अभी ना लिखित, इसका पेपर लिखित होता है। डीसीए का ऑप्शनल होता है ना? क्यों ऑप्शनल दी थी ना? 200 नंबर। फिर उसके बाद वाइवा होगा 200 नंबर का, 200 नंबर का प्रैक्टिकल और 200 नंबर का नोट्स आपकी जो चेक होगी। इस तरीके से 800 नंबर होता है पूर्णांक। और प्राप्तांक जो आप इसमें प्राप्त करेंगे, चारों को जोड़ लिया जाएगा। मिनिमम कितना पाना जरूरी है इसमें? 400 नंबर पासिंग मार्क है। समझ में आएगा सबको? इसको इसलिए बता रहे हैं कि जब आपका रिजल्ट जाएगा तो उसमें लिखा होगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो आप जानते रहिए पेपर 1 कौन सा है, ठीक है। जैसे आपको पता है पेपर 1 फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने एग्जाम दिया था वो वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा है, इसमें हमने इतना नंबर पाया था, ठीक है। तो ऐसे लिखा रहेगा पेपर 1 में आपने इतना पाया, पेपर 2 में, पेपर 3 में, फिर सब करके इसे टोटल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो 500 पाएगा या उसके ऊपर पास, 500 के नीचे से। समझ में आया? अब यहाँ पे जो आप पढ़ाएंगे, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है? आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, ये भी 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में इसमें आपको नंबर दिया जाएगा कि कितना अच्छा आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। जो टॉपिक आपने बनाया प्रेजेंटेशन में उसी को पढ़ाना है। ये नंबर आपका उसमें जुड़ता नहीं है, ठीक है। नॉट इंक्लूड मैक्स मार्क या ऑब्टेन मार्क में, यानी इसको मैक्स मार्क यानी पूर्णांक में भी नहीं जोड़ा जाता है और प्राप्तांक में भी नहीं जोड़ा जाता है। बस इसको केवल समझ लीजिए आपके पास एक प्लस पॉइंट है, यहाँ फेल हो रहे हैं तो ये नंबर आपको जोड़ करके ढकेल करके आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? जुड़ेगा नहीं है, कब जुड़ेगा? जब आप फेल हो रहे होंगे। 499 नंबर तो हो सकता है जोड़ दिया जाए, 500 हो गया तो नहीं जोड़ा जाएगा। जो पास हो गया तो वो पास हो गया, चाहे ई ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, चाहे जो ग्रेड हो, ठीक है। जितना अच्छा नंबर आप लाएंगे उतना अच्छा ग्रेड आपको मिलेगा।
ठीक है, अब समझिए आज की प्रक्रिया क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद अपना पढ़ाना है, टॉपिक जो भी है पढ़ाने का तरीका आपको बताया गया है क्लास में भी। आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से समझाना है, ठीक। नोट्स आप यहाँ पे जमा कर देंगे, आपकी नोट्स चेक हो जाएगी। सर जी पेन ड्राइव यहीं पे जमा हो जाएगी ऊपर? अच्छा, चेक तो करते नहीं है वो, चेक करते हैं। चलिए ठीक। तो यहाँ पे पढ़ाएंगे आप, ठीक है। पढ़ाने के बाद आपको देखा जाएगा कि आपका क्या मूवमेंट है, ठीक है, बोलने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जब आप यहाँ पे पढ़ा लेंगे तब आपको ऊपर भेजा जाएगा यहाँ ऑफिस में आगे आपका वहाँ पे वाइबा होगा। वहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव लेकर जानी है केवल, ठीक है। यहाँ से पेन ड्राइव निकाल के जब हम आपको देंगे तो ऊपर जब आपको बुलाया जाएगा, ठीक। वाइबा होगा, 200 नंबर का आपका वाइबा है, एक लोगों का वाइबा होना है। वाइबा होने के बाद अंदर लैब में आपको बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तभी जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा, 200 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक। ये आज की पूरी प्रक्रिया है आपकी, समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं? और वहाँ जाने के बाद अच्छे से, नहीं तो पता चले दरवाजा खोल के घुसते हुए चले गए बिना पूछे जांचे, ठीक है। बिना पूछे अंदर नहीं जाना है, बिना कहे। जब वैसे तो जैसे अंदर घुसे या बैठने के लिए आपसे कहेंगे ही, नहीं कहते हैं तो बिना कहे नहीं बैठना है। अंदर घुसे, कुर्सी सीधी किया, बैठ गए, नमस्ते सर जी, बस हो गया कल्याण, ठीक है। आपने अब कुछ लोगों को 1 साल हुआ, कुछ लोगों को 6 महीना हुआ होगा कोर्स के हिसाब से। पूरे साल का आपका व्यवहार, उस पे भी नंबर आपको मिलता है, उसी में जोड़ा जाता है, ठीक है। सबका हर सेंटर पे हर टीचर को पता है कि ये लड़का क्या क्या पूरे साल किया है, ठीक है। सारी मूवमेंट, हाँ ध्यान रखना इसको बस। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं, आइए। बच्चा प्रैक्टिकल हम ही लेंगे आज।